अब देखिए दोस्तों, अब जैसे कि चार्ट पे देख रहे हैं यहाँ पे, अब रैंडमली मैं स्टॉक लगाऊंगा, कुछ भी मैंने रैंडमली लगाया, मैंने अपने हिसाब से देखा और कुछ भी लगा दिया, वेदांता लगा दिया चलो मैंने, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने देखा लाइव मार्केट, मेरे पास लाइव मार्केट है यहाँ पे। अब मुझे क्या करनी है, बैक टेस्टिंग करनी है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब हम ढूंढने के बुलिश एरामी और बेरिश एरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, बहुत अच्छा पैटर्न है मेरे से तो मेरे सब फेवरेट है, बट ये मेरा कुछ ज़्यादा ही फेवरेट है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिफाई बहुत ज़्यादा होता है और अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं इसके पैटर्न को कभी मिस नहीं करता। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, छोटा सा अप ट्रेंड है। मैं क्या करता हूँ, ये देखो, ये लोएस्ट लो है, ये हाईएस्ट हाई है, ठीक है। ये छोटा सा अप ट्रेंड आया। अब मैं 20 कैंडल्स काउंट करता हूं। यहां पे आप देखेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 16, 20, मोर देन 20 कैंडल है। अब यहां पे देखेंगे टॉप पे कौन सी कैंडल है, बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल का हाई अनब्रेकेबल है, दिख रहा है आपको। यहां पे देखो दोस्तों, थोड़ा सा मैंने जूम इन जूम आउट इसलिए कर रखा है ताकि आपको पुराना ट्रेंड भी दिख जाए। ये बुलिश कैंडल है, बुलिश के बाद एक स्मॉल बेरिश कैंडल बनी। बेरिश की बॉडी ने बुलिश की बॉडी को 50% से ज्यादा कवर नहीं करा है, 50% या 50% से कम रहेगा वो। थर्ड कैंडल भी क्या है दोस्तों, यहां पे देखिए, ये देखिए थर्ड भी क्या है, बेरिश कैंडल है। और बेरिश का लो ब्रेक हुआ, यहां से प्राइस तेजी से नीचे की तरफ गिरा, यानी कि इस छोटे अप ट्रेंड में प्राइस को बिल्कुल नीचे की तरफ कर दिया, यानी कि अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया। उसका रीजन क्या है, ये रीजन है उसका, ये रीजन इसको समझना पड़ेगा दोस्तों आपको। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। ये बुलिश कैंडल के बाद एक स्मॉल बेरिश बनी, थर्ड भी बेरिश बनी और इसका लो ब्रेक हुआ और प्राइस तेजी से नीचे की तरफ आ गया। इसके बाद और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बनते हैं, बहुत पैटर्न देखने को मिलेंगे आपको ये। और चार्ट सबसे ज़्यादा पैटर्न ये देखने को मिलते हैं, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो सबसे ज़्यादा पैटर्न देखने को मिलेंगे ये। चलो अब मैं एक पैटर्न और मिला मुझे, बुलिश के साथ बेरिश है, पूरा एंगल्फ करा, थर्ड कैंडल बेरिश है, प्राइस नीचे, ये है बेरिश एंगल्फिंग। मैं साथ साथ पुराने स्टॉक्स भी आपको बताता रहूँगा, पुराने चार्ट भी आपको दिखाता रहूँगा, पुराने पैटर्न भी आपको पढ़ाता रहूँगा। अब ये देखिए दोस्तों, पिक्चर परफेक्ट पैटर्न, डाउन ट्रेंड, फर्स्ट बेरिश बनी, सेकंड बुलिश बनी। अब बुलिश की बॉडी ने बेरिश की बॉडी को 50% तक ही कवर करा है, उससे कम ही, ठीक है। थर्ड कैंडल भी क्या है, बेरिश, थर्ड कैंडल भी क्या है, बुलिश है, बुलिश एक कंफर्मेशन कैंडल है और इसके बाद प्राइस अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। अगर कोई डाउट है तो दोस्तों लिख लेना, पूछ लेना मेरे से। फर्स्ट बेरिश है, सेकंड बुलिश है, थर्ड भी बुलिश है, हाई ब्रेक हुआ और प्राइस क्या हुआ, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये डाउन ट्रेंड चलता हुआ आया है दोस्तों, डाउन ट्रेंड। फर्स्ट क्या है, बेरिश कैंडल, सेकंड क्या है, बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल की बॉडी ने 50% से कम कवर कर रखा है, यानी कि ये चीजें कंफर्म हो गई आपको कि ये कौन सा ट्रेंड है, ये कौन सा पैटर्न है, ये बुलिश हैरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है। फर्स्ट कैंडल क्या है, बेरिश है, बेरिश का लो अनब्रेकेबल है। थर्ड कैंडल भी क्या है, बुलिश है और बुलिश का हाई ब्रेक हुआ और ये प्राइस क्या हुआ, वापस से ऊपर की तरफ चला गया, यानी कि इस डाउन ट्रेंड को भी अप ट्रेंड में कन्वर्ट किसने करा, बुलिश हैरामी कैंडलस्टिक पैटर्न ने। अब हम और देखते हैं आगे और बताता रहता हूं मैं आपको। ये देखिए डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में नीचे कौन सी कैंडल बनी, बेरिश कैंडल। बेरिश के बाद स्मॉल क्या बनी, बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल के बाद थर्ड कैंडल क्या बनी, फिर से बुलिश कैंडल बनी और इसके बाद इसका हाई कटा दोस्तों, फिर से ट्रेंड क्या हुआ, रिवर्स हो गया। यानी कि इतना अच्छा पैटर्न है ये कि इसकी एक्यूरेसी बहुत अल्टीमेट है दोस्तों, बहुत अच्छा पैटर्न है, आइडेंटिफाई ज्यादा होता है, काम करने में मजा आएगा आपको इस पैटर्न में। फिर क्या हुआ, ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। अप ट्रेंड के बाद फिर से एक बुलिश कैंडल बनी, बुलिश कैंडल के बाद फिर से एक बेरिश कैंडल बनी। बेरिश कैंडल का साइज बुलिश कैंडल से छोटा था, 50% से कम कवर कर रहा है। थर्ड भी बेरिश कैंडल बनी, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये चीज देखिए। और इसके बाद जैसे इसका लो ब्रेक हुआ, प्राइस वापस से नीचे, यानी कि अब डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड करा बुलिश हैरामी ने, अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया बेरिश हैरामी कैंडलस्टिक पैटर्न ने। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, दिख रहा है आपको चार्ट में। फर्स्ट बेरिश है, सेकंड क्या है, बुलिश है, बट जो बुलिश कैंडल है वो क्या, डोजी है। मैंने आपको क्या बताया था, बुलिश डोजी भी हो सकती है, बट वो क्या होनी चाहिए, डोजी होनी चाहिए, या मतलब बुलिश कैंडल होनी चाहिए। बुलिश कैंडल है, थर्ड कैंडल भी क्या है, बुलिश है। बुलिश के बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ कैंडल ने इसका क्या करा, हाई ब्रेक करा। यहाँ पे देखिए ये जो हाई ब्रेक हुआ है ये इस कैंडल ने करा है। मैंने आपको बताया था ना कि चाहे थर्ड कैंडल ब्रेक करे, चाहे फोर्थ करे, चाहे फिफ्थ करे, चाहे सिक्स करे, आपको पोजीशन बनानी है, बट तब तक इसका क्या है, लो अनब्रेकेबल होना चाहिए। फर्स्ट बेरिश है, सेकंड बुलिश है, थर्ड भी बुलिश है, बुलिश का हाई ब्रेक हुआ और प्राइस क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया अप ट्रेंड में। तो अगर मैंने एक चार्ट में अगर आपको दिखाया तो इतने सारे कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल गए, वो भी बुलिश हैरामी और बेरिश हैरामी।
तो बुलिश सेरामिक और बेरिश सेरामिक का मतलब क्या है, इसकी एक्यूरेसी और इसकी अगर आप देखेंगे कि ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, यानी क्वांटिटी में आपको देखने को मिलता है एक चार्ट पे। फिर से मैं बताना चाहूँगा, एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ये देखिए डाउन ट्रेंड कहाँ से आ रहा है, काफ़ी ऊपर से आ रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि मोर देन 20 कैंडल्स हैं इसमें। फर्स्ट कैंडल बेरिश है, सेकंड कैंडल क्या है, बुलिश है, बुलिश एक स्मॉल कैंडल है, थर्ड भी क्या एक बुलिश है, ठीक है, और उसका हाई ब्रेक हुआ। यहाँ देखो ना, फर्स्ट बेरिश है, सेकंड बुलिश है, ये देखिए थर्ड भी क्या बुलिश है, इसका हाई यहाँ ब्रेक हुआ, प्राइस नीचे आया, बट इसने क्या करा, इसका लो ब्रेक नहीं करा, और उसके बाद अगले दिन क्या हुआ, मार्केट शूट अप हो गया, बिल्कुल तेजी से निकल गया। ये मैं आपको यूपीएल का चार्ट दिखा रहा हूं, अगर आप बाय करेंगे 748.90 पे, अगर आप बाय करते हैं आप 748.90 पे, और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, फर्स्ट कैंडल के लो का जो है 742.95 का, तो यहाँ पे देखेंगे स्टॉक कहाँ गया, कहाँ कितना हाई बनाया इसने, 767 का, यानी कि आपकी बाइंग हुई थी 749 पे, और स्टॉक कितना चला गया, 769 के आसपास चला गया, यानी कि आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको 20 रुपये के आसपास देखने को मिल गए। तो पैटर्न आप देखिए, समझिए दोस्तों क्या इसकी एक्यूरेसी है और किस तरीके से अच्छी तरीके से काम करता है। ये तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, अगर मैं आपको सिखाना चाहूँ, बताना चाहूँ तो ख़त्म ही नहीं होंगे, चार्ट में बहुत सारे देखने को मिलते हैं। ये भी देखिए अप ट्रेंड है, फर्स्ट बुलिश कैंडल है, सेकंड क्या बेरिश है। अब ये बेरिश का साइज और बुलिश का साइज भी ठीक है, अच्छा साइज है इसका कैंडल का, कॉमन कैंडल है, बट बेरिश कैंडल की बॉडी ने बुलिश कैंडल की बॉडी को 50% से ज़्यादा कवर कर रखा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी बेरिश सेरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न है। थर्ड कैंडल भी बेरिश है, और इसका जैसे ही लो ब्रेक करा, प्राइस वापस से नीचे की तरफ आ गया। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से साथ साथ क्लियर करते रहिएगा, कोई भी डाउट कैरी करके मत जाइएगा आगे। और डाउट क्लियर करेंगे, क्योंकि डाउट होंगे तो आप समझेंगे, डाउट क्लियर होंगे तो फिर आपको पैटर्न भी क्लियर होंगे। जब तक डाउट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप पैटर्न्स को नहीं समझ सकते। फिर से देखिए डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, फर्स्ट बेरिश कैंडल, साथ में स्मॉल बुलिश कैंडल, फिर थर्ड एक बुलिश कैंडल बन गई, इसका हाई ब्रेक हुआ, प्राइस नीचे आया, बट इसने क्या करा, ये बेरिश कैंडल का जो लो है वो ब्रेक नहीं करा। ये देखो ना, फर्स्ट बेरिश है, सेकंड बुलिश है, थर्ड भी बुलिश है, इसका हाई ब्रेक हुआ, प्राइस नीचे आया, बट इसने इसका क्या करा, लो ब्रेक नहीं करा, और यहां से क्या हुआ, प्राइस अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। अगर आप अपनी बाइंग यहाँ पे 550 पे बनाते, स्टॉप लॉस होता आपका 537 का, 13 पॉइंट का आसपास का स्टॉप लॉस होता, तो प्राइस कहाँ चला गया था, 662 तक। यानी कि देखो क्या रिटर्न है उसमें, और एक छोटे से पैटर्न ने पूरा ही मार्केट को बदल के रख दिया। यहाँ देखिए अप ट्रेंड है, ये देख रहे हैं अप ट्रेंड चलता हुआ जा रहा है। अब आपको काउंट कैसे करना है, ये देखो बुलिश कैंडल का हाई और जो लोएस्ट लो है इसके बीच में 20 कैंडल्स गिननी है, इसके बाद बेरिश कैंडल देखनी है, थर्ड भी बेरिश है, इसका लो ब्रेक हुआ फर्स्ट कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ, और देखो कैसे गिरा है स्टॉक, ये देखो ये कैसे गिरा है स्टॉक, 633 का स्टॉक, ये 551 आ गया, कितने दिन में आ गया, 2 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर पूरा पैटर्न चेंज हो गया। तो यहां से देखिए दोस्तों किस तरीके से अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में पूरा कन्वर्ट कर दिया। उसका रीजन क्या था, उसका सबसे बड़ा रीजन था बेरिश सेरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न, और ये बेरिश सेरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न का रिजल्ट दोस्तों बहुत अच्छा है। आपको मैंने चार्ट पे दिखाया, आप देखेंगे कि कहीं हैमर बन रहा है, बट ये ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। इसकी आइडेंटिफाई अगर मैं देखूं, अगर मैं इसे काउंट करूं तो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा आपको ये पैटर्न देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको अपने चार्ट पे आपको काम करना है। और सबसे बड़ी बात क्या मैं आपको समझाता हूँ कि आपको करना है कि लाइव, अगर आप प्रैक्टिस करें तो लाइव चार्ट में भी प्रैक्टिस करिए। लाइव चार्ट में अगर आप देखते हैं कि स्टॉक को लगा के देखते हैं तो देखना पड़ेगा आपको। ये देखो मेरे को एक अच्छा स्टॉक मिल गया उज्जैन का, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, बेरिश सेरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश के साथ बेरिश, इसके बाद बेरिश, इसका लो ब्रेक हो चुका है, अब ये स्टॉक ऑलरेडी ऊपर चल रहा है। तो मुझे भी अगर मेरे को कल, मैं पक्का इस स्टॉक को शॉर्ट करूंगा 286 पे, और स्टॉप लॉस लगाऊंगा 288.80 का। और पक्की बात है दोस्तों, पक्का वैसे कुछ 100% कुछ होता नहीं मार्केट में, बट मैं आशा करूंगा कि यहाँ से स्टॉक तेजी से नीचे गिरे, क्योंकि मैं एक एनालिस्ट हूँ, और बीइंग अ एनालिस्ट मैं अपने चार्ट पे काम करता हूँ। चार्ट ही मेरा भगवान है, और चार्ट ही मुझे कुछ बोलेगा तो मैं उसके अकॉर्डिंगली चलूंगा। तो यहाँ पे मुझे एक पैटर्न देखने को मिला, और यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन शॉर्ट बनाता हूँ, तो यहाँ से मुझे मार्केट नीचे देखने को मिलती है, ऐसी मेरी आशा है। और इस तरीके से यहाँ पे शूटिंग स्टार मिला, शूटिंग स्टार के बाद प्राइस तेजी से गिरा। यहाँ पे बेरिश सेरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न मिला है, और बेरिश सेरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद भी मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से तेजी से नीचे गिर सकता है। तो ये आपको अपने स्टॉक पे लगा के चेक करके आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो यहाँ पे भी देखो दोस्तों, आपको बेरिश सेरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला, बुलिश के बाद एक बेरिश कैंडल, थर्ड एक बेरिश, इसका लो ब्रेक हुआ और प्राइस तेजी से दोस्तों यहाँ पे नीचे मिला। तो आपको इसी तरीके से दोस्तों अपने स्टॉक में प्रैक्टिस करनी है।
तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डाउट भी मेरे से साथ साथ क्लियर करते रहिएगा, क्योंकि क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ये कोर्स जो बना रहे हैं वो बिल्कुल एडवांस लेवल का बना रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप भी एडवांस ही तरीके से सीखें। अब मैं आपको अगला कैंडलस्टिक पैटर्न करा देता हूं दोस्तों। अगला कैंडलस्टिक पैटर्न थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, बट इसकी भी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। ये थोड़ा सा कम आइडेंटिफाई होते हैं, बट आप इस पर भी काम कर सकते हैं। इसका दोस्तों नाम है ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम। ये ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम क्या है मैं आपको बता देता हूं, मैं एक साथ ही इसको करा दूंगा। ट्वीजर टॉप क्या होता है, बहुत इजी पैटर्न है। यहाँ पे देखते हैं कब ट्रेंड चलता हुआ जा रहा है, बहुत इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट थोड़ा सा कम चार्ट में मिलता है। अब ट्रेंड के बाद एक बुलिश कैंडल बनी, साइज मैटर नहीं करता, मारूबोजू है, डोजी है, कॉमन कैंडल है, मैटर नहीं करता, बट ये क्या होनी चाहिए, फर्स्ट कैंडल होती है बुलिश। इसके बाद एक बेरिश कैंडल देखने को मिलेगी। बुलिश का हाई और बेरिश का हाई एग्जैक्ट सेम होगा। थर्ड कैंडल भी दोस्तों इसमें बेरिश देखने को मिलेगी, और बेरिश के बाद अगली कैंडल जैसे ही इसका लो ब्रेक करे आप अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं, और जो स्टॉप लॉस रहेगा आपका दोनों में से किसी भी कैंडल का हाई का रहेगा, क्योंकि दोनों कैंडल का हाई बिल्कुल सेम है। बट इसमें क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट कैंडल क्या होती है इसमें बुलिश होती है, और सेकंड कैंडल क्या होती है दोस्तों इसमें बेरिश होती है। फर्स्ट बुलिश और सेकंड बेरिश कैंडल के बाद थर्ड कैंडल भी क्या होगी दोस्तों, बेरिश ही होगी, और बेरिश के बाद अगली कैंडल उसका लो ब्रेक करती है, तो आप अपनी पोजीशन यहाँ पे शॉर्ट में बना के अपना मुनाफा यहाँ पे कमा सकते हैं। लॉजिक दोस्तों वैसी की वैसी रहेंगे कि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। अप ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए आपको एटलीस्ट 20 कैंडल्स होनी चाहिए। फर्स्ट कैंडल बुलिश होगी, सेकंड कैंडल बेरिश होगी, साइज मैटर नहीं करता, कैंडल का साइज कुछ भी हो सकता है, दोनों का हाई सेम रहेगा। थर्ड कैंडल बेरिश रहेगी, और बेरिश का लो ब्रेक होने पे आप अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं हाई के स्टॉप लॉस के साथ। और इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो जाता है। तो दोस्तों अभी जो मैंने आपको बताया ट्वीजर टॉप पैटर्न के बारे में बताया, अब मैं आपको दोस्तों ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बता देता हूं। ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न भी इसके बिल्कुल अपोजिट है, इसकी भी काफी अच्छी एक्यूरेसी है। तो ट्वीजर टॉप मैंने जैसे भी आपको बताया, तो अब मैं आपको ट्वीजर बॉटम बता देता हूं। तो ट्वीजर बॉटम बेसिकली क्या होता है, ये भी डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ जा रहा है, डाउन ट्रेंड के बाद आप देखेंगे कि एक बेरिश कैंडल मिली, बेरिश कैंडल नीचे मिलेगी, बेरिश का साइज मैटर नहीं करता, और उसके साथ एक स्मॉल बुलिश भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, मारूबोजू भी हो सकती है, डोजू भी हो सकती है, किसी भी तरह की कैंडल हो, बट वो क्या होनी चाहिए, बुलिश होनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों बुलिश कैंडल है, और ये क्या है, बेरिश कैंडल। दोनों का लो एग्जैक्ट क्या होगा, सेम होगा। लो क्या होगा, सेम होगा, 5 पैसे का भी डिफरेंस नहीं होगा। कहीं अगर आप चार्ट में देखें और आप सोचे कि 5 पैसे का डिफरेंस, नहीं, 5 पैसे का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, लो एग्जैक्ट सेम होगा। थर्ड कैंडल भी क्या होगी दोस्तों, इसमें बुलिश कैंडल होगी। ये देखिए क्या है, बुलिश कैंडल। और अगली कैंडल जैसे ही इसका हाई ब्रेक करे तो यहाँ पे क्या करना है, आपको बाय पोजीशन बनानी है। स्टॉप लॉस क्या होगा, इन दोनों में से किसी के भी लो का हो सकता है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना प्रॉफिट राइट करना है। इसके लॉजिक भी मैं आपको करा देता हूँ। ट्वीजर बॉटम पैटर्न डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। डाउन ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए दोस्तों 20 कैंडल्स होनी चाहिए, ये तो हर लॉजिक में है, हर कैंडलस्टिक पैटर्न में है। फर्स्ट कैंडल आपको बेरिश मिलेगी, सेकंड कैंडल आपको बुलिश मिलेगी, दोनों का लो एग्जैक्ट सेम होगा। थर्ड कैंडल भी बुलिश होगी, बुलिश एक कंफर्मेशन कैंडल होती है, और उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ कोई भी कैंडल जब थर्ड कैंडल का हाई ब्रेक करती है, आप वहां पे अपनी पोजीशन बाय में बना सकते हैं, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो बॉटम का रहेगा, यानी कि बेरिश या बुलिश में से किसी की भी लो का रहेगा। और टारगेट दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था 1:1 का ही लेके चलना है, रेशियो आपको इतने का ही लेके चलना है फिलहाल अभी के लिए। फिर मैं आपको जब इंडिकेटर कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने प्रॉफिट को राइड भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आपको जो टारगेट लेके चलना है वो कितना लेके चलना है, 1:1 का।